हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। अब फैक्टराइजेशन मतलब होता है हमारा गुणनखंड और पोलिनोमियल्स मतलब होता है बहुभुज, यानी बहुभुजों का जो गुणनखंड इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा चैप्टर है ये फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है। जैसे कि देख सकते हैं फॉर्मूला सब सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। a+b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, ऐसे ही सारे फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं। उनका यूज़ करके हमें पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसमें लगभग जी तक एक्सरसाइज है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अच्छे से अगर हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है हमारा 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो 3A में हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है फैक्टराइज है, फैक्टर यानी गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 9x² + 12xy। देखो अब ये सारे जो क्वेश्चन है ये कॉमन लेने वाले हैं, इसमें आपको बस कॉमन लेके लिखना होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वही उसी कॉमन वाले लेने टाइप से हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके आगे जाते जाते हार्ड होते जाएगा, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सब आसानी से बन ही जाएगा। चलो जल्दी से कॉपी पे आ जाते हैं, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कॉमन हमें इसमें लेना है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो दोनों साइड यानी एक पोलिनोमियल ये हो गया, एक पोलिनोमियल ये हो गया। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन मतलब समान, यानी दोनों साइड जो एक ही चीज़ अगर दोनों साइड आ रहा है तो उसको हम लोग एक साइड लिख देंगे और वहाँ पे उसको छोड़ देंगे, यानी 1 दे देंगे। मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा इसमें समझा देता हूँ। एक मिनट देखिए, जैसे ये हमारा 9 है, ये 12 है। अब देखो 9 और 12 हमारा दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को बनाएगा कि ये दोनों 3 का टेबल में आता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमारा जो 3 है वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग ब्रैकेट दे देंगे और लिखेंगे कि हमारा कितना बार कॉमन लिया है इसने। तो यहाँ पे हमने लिया 3 3 जा 9। देखो इसमें लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर देखो और कुछ में से कॉमन आ रहा है तो देखेंगे तो एक्स कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी एक्स कॉमन आ रहा है। वाई नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाई नहीं है, तो यहाँ पे वाई है, कॉमन वाई नहीं आएगा, सिर्फ एक्स आएगा। तो यहाँ पे सिंपली एक एक्स लिख देते हैं, एक्स। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9, एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक एक्स बच गया क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, एक्स बच गया। प्लस यहाँ पे 12, तो 3 4 जा 12 होता है, यानी 4 एक्स हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या बच गया हमारा वाई। देखो यही हमारा आंसर है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ एक बार फिर से, 3x और 3x + 4y। देखो तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर टेस्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो इतना आता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सारे, कॉमन बेस्ट ही है, कॉमन लेते चलो बनते जाएगा सारा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आगे वाला बना लेते हैं। और तो इसमें देखोगे तो 18 है, 24 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें। 3 6 जा 8 और 3 8 जा 24। लेकिन इसमें एक और चीज़ कॉमन आएगा जिससे हमें 2 बार कॉमन लेना ना पड़े। देखो क्योंकि अगर हम लोग 3 से लेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, तो फिर 6 8 भी कॉमन आ जाएगा। उससे अच्छा हम लोग 6 ले लेते हैं। 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24, फिर कॉमन कुछ नहीं बच जाएगा इसमें। हम ऐसा नंबर्स में ढूंढेंगे जिससे एक बार कॉमन लेने पे ही हो जाए हमारा काम, बार बार कॉमन लेने की कोई ज़रूरत ना पड़े। देखो 6 कॉमन आ गया, इसमें देखेंगे तो एक्स है, इसमें भी एक्स है, यानी एक एक्स कॉमन हो गया। लेकिन इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, तो वाई कॉमन हो गया। 6 3 जा 18, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स, वाई कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं। 6 4 जा 24 और एक्स वाई कॉमन ले लिया, यानी सीधा जेड बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से आ गया 24 a³ b³ 45 - 45 a4 b²। अब देखो इसमें हम जितना ज़्यादा बड़ा नंबर कॉमन ले सकते हैं उतना बड़ा ही हमें लेना है। ठीक है, छोटा लोगे तो 2 3 बार कॉमन हमें फिर से लेना पड़ेगा। उससे अच्छा हम सीधा बड़ा वाला लेते जाएँ, आराम से होते जाएगा। जैसे हम देखो 3 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन हम 9 ले लेते हैं जिससे हमारा एक ही बार में हो जाएगा। देखो 9 कॉमन लिया हमने, a³ है यहाँ a4 है, तो हमारा a³ कॉमन हो जाएगा। a³ इसमें एक बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b³ है, यहाँ b² है, तो छोटा वाला हमेशा कॉमन होता है। a³ a4, तो इसमें हमारा a³ कॉमन हुआ, इसमें b³ b², तो इसमें हमारा b² कॉमन हुआ। ठीक है, छोटा जो रहेगा उसी को कॉमन लेना है। तो 9 3 जा 27, a³ कॉमन ले लिया तो बच गया हमारा b बच गया। -9 5 जा 45, a4 हमने a³ कॉमन लिया था, तो a4 में से a³ गया तो हमारा कितना बचेगा a बचेगा। b² कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो
फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कर दिया, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसमें हमारे ये दो पॉलिनोमियल्स हो गए, एक ये है इतना दूर और एक ये दो हो गया। अब इस दोनों में कॉमन देखें तो हमारा क्या आता है, एक्स प्लस वाई। ये दोनों एक कॉमन आ जाता है, जब दो रहते थे एक कॉमन आ जाता है ना, तो एक्स प्लस वाई हमारा कॉमन आ गया। तो बच क्या गया, तो बच हमारा गया है 2a माइनस 3b। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट भी जो हमारा फिफ्थ नंबर है सेम टू सेम 4 की तरह है। इसमें भी हमारा जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों साइड होने की वजह से कॉमन हो गया। बच क्या गया, तो 2x बच गया और ये प्लस हमारा 4y बच गया। 6 नंबर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है एक्स ए माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस ए। अब देखो हम देखेंगे कि इसमें ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हम पिछले वाले में इस दोनों को कॉमन ले लिया देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा a माइनस 5 है या 5 माइनस ए है। यहाँ पे जो माइनस है वो 5 के ऊपर है और यहाँ माइनस ए के ऊपर माइनस है। ठीक है, तो ऐसे तो कॉमन होगा नहीं, दोनों हमारा एक साथ रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम ये जो माइनस है इसको 5 के ऊपर ले आए तो हमारा दोनों इक्वेशन दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो देखो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि देखो x है a माइनस 5 है। ठीक है, अब देखो अगर हमें 5 के बगल में माइनस लाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम माइनस लिख दें तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस वाई और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 5। तो देखो अब हम चाहे तो ये -5 लिखिए -5 लिखें, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि -5 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -5 प्लस a। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a-5। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये हमें कैसे लाए। यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, और माइनस प्लस माइनस देखो इक्वल हो रहा है, तो बस हो गया, इतना ही करना था इसमें। तो इसमें देखो a-5 कॉमन आ गया, a-5 और बच क्या गया x माइनस वाई। ठीक है, बहुत ईजी था। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर ये क्वेश्चन रहा। तो देखो इसमें हम लोग का ये दोनों कॉमन आ रहा है, लेकिन a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो ये मत करना कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना, ऐसा नहीं करना, फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो एक कॉमन आ जाएगा हमारा, a प्लस बी कॉमन आ गया। तो देखो हमारा बच क्या गया, तो हमारा बच रहा है यहाँ पे 4 माइनस 6a प्लस बी। बस इतना ही बच गया ना हमारा। नहीं सॉरी यहाँ पे हमारा 2 भी कॉमन आएगा ना। यहाँ पे देखो पहले हमारा 2 कॉमन आएगा, 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, मिस्टेकली छूट गया। फिर a प्लस बी, तो a प्लस बी कॉमन आ गया। उसके बाद हमारा क्या क्या कॉमन है, और बचा क्या हमारा 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, और ये a प्लस बी का a प्लस बी ही रह गया। ठीक है, अब देखो अब हम इसको तोड़ देते हैं, यानी इसका जो ब्रैकेट है यहाँ पे a प्लस बी वाला ब्रैकेट, इसे हम लोग तोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 2a प्लस बी, चूँकि यहाँ 2 ब्रैकेट इसलिए हमें एक ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, a प्लस बी, और हो जाएगा हमारा 2 माइनस ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, और 3 इंटू ए 3a, और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू बी 3b। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें बस इस साइड स्क्वायर है, उसमें उस साइड था, तो वही करना है इसमें भी हमें। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, तो सिंगल कॉमन ले लेते हैं, 3a माइनस 2b। तो बस क्या जा रहा है हमारा, तो 2 4 जा 8, 3a माइनस 2b, और माइनस 2 5 जा 10। ठीक है, उसके बाद इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब जो है हमारा ब्रैकेट है उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो यहाँ ये वाला तो जैसा कि तैसा ही रह जाएगा, यहाँ डबल ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12a माइनस 4 2 जा 8b माइनस 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखोगे तो फर्स्ट हम इन दोनों में से देख लेते हैं, तो कॉमन हमारा x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इस दोनों में से x प्लस वाई क्यूब है और इसमें x प्लस वाई 1 ही है पावर इसका, तो हमारा x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर बच जाएगा, होल स्क्वायर बच जाएगा। माइनस में 3
एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन लिया तो एक्स ही रहेगा और वाई, ठीक है, और ये तो रहेगा ऐसे। तो बस यही था। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो अब देखो यहाँ पे बीच में हमारा मल्टीप्लाई, अगर हमारा कोई नंबर रहता है यहाँ पे तो उसको मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं, लेकिन ऊपर से होल स्क्वायर भी है और बीच में कोई हमारा मल्टीप्लाइड नंबर भी नहीं है, तो उसको हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, यानी ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और हम आपको पढ़ा होगा ये कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये होता है कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसका फॉर्मूला होता है, और माइनस 3xy रह जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद हम अगेन लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल्स दोनों के सेम है, तो देखो ये माइनस में बड़ा है हमारा, तो 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा -1 होगा, -1xy, तो 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी xy इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10th नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, इसमें हम देखो क्या करना है हमको, इसमें भी हमें कॉमन ही लेना है, तो हम क्या करते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी इन दोनों के एक पेयर बना लेते हैं और एक इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं तो x³ प्लस 2x स्क्वायर और बीच में प्लस ही रहेगा 5x प्लस 10। अब इन दोनों में जो जो चीज़ हमें कॉमन आएगी उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो x³ प्लस 2x स्क्वायर में देखो x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर x प्लस 2, फिर से प्लस रहेगा, प्लस का प्लस 5 कॉमन आएगा, 5x 5 1 जा 5x प्लस 5 2 जा 10। अब सिंपल है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को हम साइड ले लेंगे और जो बच जाएगा उसे एज इट इज उतार देंगे। बस यही था हमारा आंसर। 11 देख लेते हैं, इसमें भी सेम वही करना है, दोनों को एक साथ हम ले लेते हैं, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, दोनों में माइनस माइनस है, तो बाहर हमें इस ऐसा लेना हो जिसको वापस मल्टीप्लाई करने पे अंदर की ओर तो वापस माइनस ही आ जाए। यानी अगर मान लो यहाँ पे अगर हम प्लस दे देते हैं बीच में प्लस, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2xj माइनस 2yj। क्यों देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सर बार माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो नहीं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक रहेगा। अब कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आएगा दोनों में, x प्लस वाई, माइनस रहेगा बीच में, फिर कॉमन क्या आएगा, तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, और x है नहीं आ रहा है, जे आ रहा है, जेड आ रहा है, सॉरी जेड आ रहा है, और बच क्या रहा है हमारा x इसमें बच रहा है और इसमें हमारा y बच रहा है, ठीक है। अब x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा हमारा x माइनस 2j, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर 12 नंबर देखते हैं, इसमें हमें दो के पेयर बनाने हैं सेम टू सेम, a³ b माइनस ए स्क्वायर b। लास्ट में थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस है तो एक काम करते हैं हम लोग, अगर हम बार माइनस हाँ प्लस ले लेते हैं, ठीक है, तो प्लस रहेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने वापस प्लस आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, 5ab माइनस 5b। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस 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 ही रहेगा, जो कि वापस ये आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, कॉमन लेना होता है, प्लस माइनस का भी इसमें कॉमन होता है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो a³ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, b तो दोनों में सेम ही है, तो b कॉमन हो जाएगा। देखो a³ तो a बच गया हमारा, b दिया नहीं हमने, तो माइनस a स्क्वायर कॉमन है, b भी कॉमन है, तो हमारा जब कुछ नहीं बचता है तो हम लोग 1 लिख देते हैं, क्योंकि नेसेसरी लिखना। प्लस 5 कॉमन आ रहा है, 5 और b भी कॉमन आ रहा है, तो b बस क्या गया a माइनस, यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा है तो वापस 1। अब a माइनस 1 कॉमन आ गया, और जो बच गया उसे एडिटिव उतार देते हैं, a स्क्वायर b प्लस 5b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, अगेन इसमें हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, 8 माइनस 4a और माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो अगर हम यहाँ पे माइनस देते हैं
तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें यहाँ पे प्लस देना होगा, तब जाके हमारा जो है यहाँ पे -2aq अगर हम लिखें और +a4 लिखें तो दोनों मल्टीप्लाई होकर वापस हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमें कॉमन लेना है कि इसे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा इतना आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। अब देखो इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा 4 2 ज़ा 8 और माइनस 4 1 ज़ा 4 और a। ठीक है, प्लस में इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 ने कॉमन आ रहा है a क्यूब आ रहा है, a क्यूब। हाँ a क्यूब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा हमारा -2। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तब जाकर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माई मिस्टेक थी। और इधर हो जाएगा हमारा -a4 कॉमन, a क्यूब कॉमन है यानी a बच जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 - a कॉमन हो जाएगा, 2 - a बच जाएगा 4 + a क्यूब। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम टू सेम वैसा ही सवाल सब है, मतलब सब एक ही तरह का सवाल बहुत ज़्यादा इसमें है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग कर दिया गया है। अब देखो इसमें मैंने इतना देर से आपको पेयर्स में डिवाइड करके बता रहा था, अब सीधा आपको कॉमन लेना सिखाता हूँ। इसमें सीधा देखो, सीधा कॉमन लो तो देखो इसमें x क्यूब है, इसमें x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा हमारा x - 2, x स्क्वायर कॉमन है तो बच गया 2y। ठीक है, अब देखो ये प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो इसमें हमारा प्लस कॉमन हो जाएगा। कैसे, तो देखो प्लस अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये हमारा 3 कॉमन आएगा, 3 और x नहीं है तो y स्क्वायर है और y क्यूब है, तो यानी y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देखो 3 1 ज़ा 3 और 1 तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर भी लिख देते हैं 1, और बच क्या जाएगा हमारा y स्क्वायर कॉमन है यानी x बच जाएगा -3 2 ज़ा 6y। अब देखो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हमें कॉमन लेना है। अगेन x - 2y कॉमन, x - 2y बच क्या गया x स्क्वायर + 3y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। मैंने इसको इस 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना लॉन्ग हो जाता है। इस तरह देखो इसमें 3-4 लाइन लगा, इसमें 2 में ही बन गया। बस इतना ही था इसमें। तो आई होप आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया, किसी में डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेम इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते ही हैं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे कॉमन लेके। ठीक है, बाय।